फ़िरौन मिस्र का एक ज़ालिम व जाबिर बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फ़िरौन निहायत ही मगरूर बादशाह था और ख़ुद को लोगों का खुदा और राज़िक कहलवाता था, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत न थी कि फ़िरौन की मुखालफत कर सके। लिहाजा अल्लाह ने फ़िरौन के ख़ात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत व आफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए उस नहर में चला गया। उस वक्त नहर के किनारे फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मुज़ाहिम बैठकर नहर का नज़ारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ़ में थी। फ़िरौन ने इसका बहुत कुछ इलाज कराया था मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि काहिनों ने उसे बताया था कि ए फ़िरौन, हम पेशन गोई करते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उसके मुँह की राल इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो उसे शफ़ा हो जाएगा। चुनांचा जब नहर में बहते इस संदूक पर आसिया की नज़र पड़ी तो उसने मुलाजमीन को उसे निकालने का हुक्म दिया। जब उस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया और मलका ने इस बच्चे को देखा तो उसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लौबे दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा हो गई। फ़िरौन की बीवी आसिया की बदन से कोई लड़का न था और वो बे औलाद थी। लिहाजा इस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले ली। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फ़िरौन के महल में हुई जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों से हलाक होना था। दरअसल लफ्ज़ फ़िरौन उस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के सिलसिले में दो फ़िरौनों का जिक्र आता है। एक वो जिसके ज़माने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा लेकर गए और जो समुंदर में गर्क हो गया। लिहाजा बीबी आसिया का खाविंद जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा, इस फ़िरौन का नाम रामेसस सानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रयान बिन वलीद की पोती थी। रयान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़ मिस्र था और उसने हज़रत यूसुफ पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र पर किब्ती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फ़िरौन ने अपनी ताकत के ज़ोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हज़रत आसिया को फ़िरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हो सका। मुवर्रिखीन लिखते हैं कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द बना दिया था और बाज़ ने लिखा कि फ़िरौन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था। लिहाजा फ़िरौन कभी भी हज़रत आसिया के करीब न जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि बीबी आसिया फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सके।